बीते कुछ दिनों से लगातार देश में जो है वो छात्रों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाता है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो जाता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का। उसके बाद जो है झारखंड में भी बड़ा आंदोलन होता है, वहां पर भी छात्रों की जीत हो जाती है। अब लोकतंत्र की जननी बिहार में भी बड़ा हुंकार भर दिया है। यहाँ के भी पटना के गर्दनी बाग में आज से बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास है फ्रेम में। छात्रों के हित में लगातार बातचीत करते हैं। सर, पूरा आंदोलन आपने देखा, दिल्ली से लेकर झारखंड तक आपने देखा। अब बिहार, जो लोकतंत्र की जननी कही गई है, यहाँ पर भी आंदोलन हो रहा है। नहीं, ये तो होना ही था। देखिए, पिछले 1-2 महीने से इस पूरे देश में जेन ज़ी की क्रांति चल रही है। भारत का युवा जाग गया है और सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसको कुचलने के लिए सरकार ने बहुत कोशिश की। 20 जुलाई को बहुत दमन किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन बच्चे डटे रहे और अंत में जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देके भागना पड़ा। तो बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई और प्रधानमंत्री इतना घबरा गए कि 12 बजे रात में उठ के इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगे। उसके बाद देखिए, आंदोलन देश भर में फैल गया। फिर झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 20-22 दिन तक ये बहुत बड़ा आंदोलन चला, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और अंत में ऐसा हुआ कि वहाँ भी सरकार को झुकना पड़ा और बच्चों की सारी बड़ी मांगे मान ली गई। 14वीं GPSC की परीक्षा रद्द कर दी गई। JPSC के जो चेयरमैन थे उनको जेल भेज दिया गया। बाकी पूरे JPSC को भंग कर दिया गया और अब तो आदेश हुआ है कि 2014 के बाद से सभी परीक्षाओं की जांच की जाएगी। तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने घुटने टेक दिए। यही जेन ज़ी की ताकत है। और आज से पटना का जो धरना स्थल है गर्दनी बाग, वहाँ इनको जेन ज़ी का एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है और कई सारे मुद्दे इनके हैं, कई मांगे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग इनकी है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, वो इस्तीफा दे दें। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये मिथिलेश तिवारी बहुत उच्च कोटि के घोटालेबाज हैं और गोपालगंज के बरौली प्रखंड में ये कॉलेज चलाते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज। और उस कॉलेज में मिथिलेश तिवारी ने ऐसे लोगों के नाम पर वेतन का भुगतान करा दिया जो वहाँ लेक्चरर थे भी नहीं, व्याख्याता थे भी नहीं। और निगरानी विभाग ने इन पर केस किया था। उस केस में इनको चार्जशीट कर दिया है, आरोप पत्र डाल दिया है निगरानी विभाग ने। उसकी अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन देखिए, बिहार का दुर्भाग्य कि 7वीं फेल मुख्यमंत्री ने घोटालेबाज को अपना शिक्षा मंत्री बना दिया है। तो मैं इन बच्चों के साथ हूँ, गर्दनी बाग में जो आंदोलन कर रहे हैं। यही मेरा उनसे अनुरोध है कि वे शांतिपूर्ण आंदोलन करें और कानून के दायरे में। छात्रों का हल्ला बोल जो है वो पटना के गर्दनी बाग में गूंज रहा है, क्या कहेंगे इसको? अब तो यही कहूंगा कि राज सिंहासन डामाडोल, बोल रे साथी हल्ला बोल। जब छात्रों ने हल्ला बोल दिया तब तो राज सिंहासन डामाडोल हो गया है ना। अब तो सम्राट चौधरी की कुर्सी एकदम हिल रही है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की कुर्सी हिल रही है। जेन ज़ी से कोई जीतने वाला नहीं है ना। आप लाख लगा लें, आप पेलेट गन्स चला लें, आप लाठी में कील ठोक के ले आइए, आप लड़कियों के कपड़े फड़वा दीजिए, आप लाठी चार्ज कर दीजिए, सिवान में की तरह आप AK-47 चला दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आपको झुकना पड़ेगा। ये बिहार सरकार के लिए खतरे की घंटी है। सवाल है कि TRE-4 का मामला तो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब से चला आ रहा है, तो ये ठीकरा सिर्फ मिथिलेश तिवारी के सर क्यों फूट रहा है? मिथिलेश तिवारी से पहले के जो शिक्षा मंत्री, उनकी भी जांच होनी चाहिए, अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तो अपना है जिम्मा। अब तो हम पलटू राम से पूछने न जाएंगे। अब तो बैठे हुए हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। और मिथिलेश तिवारी ने जुलाई के शुरू में ही कहा था कि जुलाई के अंत तक TRE-4 का विज्ञापन निकल जाएगा। अब देखिए, हम 18 अगस्त को बात कर रहे हैं, अगस्त भी आधा बीत गया है और उसका कोई अता पता नहीं है। तो फिर तो आप उत्तरदायी है ना। आप कहते हैं कि मैं मंत्री बना हूं जनता की सेवा के लिए और आप TRE-4 का कोई विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं। आपने तो पहले ही कहा था कि सम्राट सरकार जो है वो ऊपर के आदेश से बिहार में सरकार चला रही है, तो क्या केंद्र सरकार जो है वो बच्चों के हित में नहीं सोच रही है? नहीं चाहती है। वहाँ पर कौन लोग बैठे हुए? मोदी बैठे हुए। मोदी ने कहा था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अब वही मोदी कहते हैं कि पकौड़े तलना रोजगार है।
अब सेना में मोदी ने नियमित बहाली बंद कर दी है। अब सेना में अग्निवीरों की बहाली होती है। 24 साल में बहाल होकर 28 साल में रिटायर कर जाते हैं। बताइए, इससे बड़ा मजाक दुनिया में हुआ है? कई लोग कह रहे हैं कि छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, दिग्भ्रमित क्या कर रहे हैं? क्योंकि बीपीएससी के जो 17वीं के जो छात्र रद्द जी। करने की मांग कर रहे हैं, उस पर कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया था। काफी बड़ा आंदोलन हुआ था, छात्रों की बातचीत भी हुई थी, कुछ अधिकारियों से बैठ के बातचीत हुई थी। प्रशांत किशोर उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने भी काफी मेहनत की थी इसको लेकर। लेकिन इसके बाद जो है फिर से उनको दिग्भ्रमित नहीं किया जा रहा है। उसके बाद नए नए सबूत मिले हैं। उसके बाद सबूत मिले हैं, जो थर्ड टॉपर या फोर्थ टॉपर है उसकी कॉपी मिली है, जिसके कई पन्ने सादे हैं। जो आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, मुझे पता है वो पिछले साल का आंदोलन था, लेकिन उसके बाद नए नए सबूत मिले हैं, तो फिर नया आंदोलन होगा। बच्चे नए सिरे से इसमें तो कुछ दिनों पहले नियुक्ति पत्र दिए हैं। तो गलत है। यदि घोटालेबाजी में नियुक्ति हो गई तो नियुक्तियों को रद्द किया जाए। नियुक्ति पत्र मिलने से बात सही हो जाती है क्या? झारखंड में नियुक्तियां रद्द हुई है ना। दिग्भ्रमित नहीं किया जा रहा है। देखिए, पूरे देश के भविष्य दांव पर है। जो बच्चे देश के कर्णधार हैं वो पढ़ लिख के फ्रस्ट्रेशन में है, तो इससे क्या भारत विश्व गुरु बनेगा क्या? चलिए, तमाम चीजों को आप सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखिए, छात्र आंदोलन की आगाज बिहार में हो गई है। अब देखना ये होगा कि छात्र आंदोलन से बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया निकल कर आता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए